ने अपना लेफ्ट हैंड क्यों नहीं बचाया? वेलकम वन पीस फैन। अगर तुम वन पीस फैन हो तो तुम्हारे दिमाग में एक ना एक बार तो ये क्वेश्चन आया ही होगा कि भाई शैंक्स इतना ज्यादा पावरफुल है, वो हजारों बंदों को अकेला मार सकता है, तो उसने अपना लेफ्ट हैंड क्यों नहीं बचाया? जिसका रीजन शायद हमको पता लग गया है, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर्स में हमें बहुत ज्यादा सीक्रेट्स बताए हैं एंड लेटेस्ट चैप्टर 1141 के स्पॉयलर्स भी आ गए हैं जो हम वीडियो के एंड में बात करेंगे। बट बात करते हैं शैंक्स के लेफ्ट हैंड की स्टोरी। वन पीस की दुनिया में एक आइलैंड पे जिसपे वाइन प्रोडक्शन होता है, वहां दो बच्चे पैदा होते हैं। एक का नाम होता है शैंक्स, एक का नाम शैमरॉक। जहां सेंट गार्लिंग अपने इन दो बच्चों में से एक बच्चा खो देता है जिसका नाम होता है शैंक्स, जो बच्चा गॉड वैली के अंदर रॉजर को मिलता है। रॉजर उस बच्चे को पालता है और वो बच्चा 9 साल की उम्र में रॉजर के क्रू को ज्वाइन करता है, साथ ही साथ उसके वन पीस को ढूंढने के सफर में भी आ जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली वो सफर पूरा नहीं कर पाता, रॉजर का सफर भी पूरा नहीं होता है और वो सफर से आने के बाद सब कुछ त्याग देता है और आखिरी टाइम शैंक्स से मिलकर उसे कुछ बताता है सीक्रेट, जिसके बाद रॉजर की डेथ हो जाती है और शैंक्स को मिलता है लूफी। बट रॉजर से आखिरी बार मिलने और लूफी से मिलने के बीच में शैंक्स एक बार मैरिजो जाता है, जिस बारे में हमें शेमरॉक ने लेटेस्ट चैप्टर्स में बताया है कि शेमरॉक बताता है कि कैसे शैंक्स एक बार मैरिजो आया था। और उन्हीं चैप्टर्स के अंदर हमें बताया है कि कैसे ये एबिस पेंटागन सर्कल्स, जो दो टाइप के हैं, एक से जिनसे गुरुसे को समन किया जाता है और एक से नॉर्मल लोग माने होली नाइट्स और नोबल्स, कि इन सर्कल्स को एक्सेस करने के लिए आपके पास स्पेशल मार्क होना चाहिए जो सोमर्स के लेफ्ट हैंड पे था। तो मेरी थ्योरी ये है कि शैंक्स को जब लूफी मिला और गम गम डबल फ्रूट ने जब लूफी को चूज किया तो शैंक्स को समझ आ गया था कि भाई यही वो लड़का है जिसके बारे में रॉजर बात कर रहा था और अब मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है, अब मुझे इस हाथ की जरूरत नहीं है जिसपे द एबिस पेंटागन सर्कल का मार्क है। अब एक कोइंसिडेंस हो सकता है कि शैंक्स भी मैरिजो गया, उसने भी लेफ्ट हैंड खोया, उसी लेफ्ट हैंड पे जहां होली नाइट्स को मार्क दिया जाता है। बट दिस इज द ओनली क्लोजेस्ट स्टोरी जो पॉसिबल है शैंक्स के लेफ्ट हैंड के बाद। बाकी एक थ्योरी जो मैंने भी काफी टाइम पहले बनाई थी कि शैंक्स ही वो बंदा है जिसने रॉजर को वो बीमारी दी, क्योंकि शैंक्स रॉजर के क्रू में नहीं था, 9 साल की उम्र था। हो सकता है उसे अपने हिस्ट्री के बारे में बहुत पहले से पता हो और वो 9 साल की उम्र से पहले गया हो मैरिजुआ, जहां जाके वो सेंट गार्लिंग से मैनिपुलेट हो गया और उसने डिसाइड कर ले कि हाँ वो रॉजर को पॉइजन करेगा, क्योंकि उस टाइम पर सेंट जुपिटर अनक्योरेबल डिजीज बना रहा था जैसी बॉनी की माँ को मिली थी। अब इन दोनों थ्योरीज में कितना दम है कितना नहीं वो तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बट लेटेस्ट चैप्टर में काफी धमाके हुए हैं क्योंकि लोकी फ्री हो गया है। लेटेस्ट चैप्टर के स्पॉयलर्स आए हैं जहां हमें पता लग रहा है चैप्टर का नाम है ओल्डर वुमेन, बूढ़ी औरतें, जहां पहले ही पन्ने में हमें पता लगता है कि जो हमने म्यूरल देखा था फ्रैंकी के साथ पेड़ के ऊपर, द एडम ट्री के ऊपर, वो पूरा नहीं है। उस म्यूरल का एक आधा हिस्सा जल चुका है क्योंकि उस पेड़ पे एक बार बिजली गिर गई थी, जिस वजह से वो ड्राइंग का आधा हिस्सा उन्हें काटना पड़ा। बट उसके बाद काफी यैपिंग चल रही थी कि नामी पार्टी से वापस आई, जूरल से पूछा गया कि तुझे किस टाइप की औरतें पसंद है, वो कहता है बूढ़ी औरतें, एंड यैपिंग जो हमें चैप्टर के ऑफिशियल पेजेस में ही पता लगेगा। बट अगली इंटरेस्टिंग चीज जो होती है वो ये है कि लूफी और जोरो अंडरवर्ल्ड पहुंच जाते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि भाई सही में लोकी को आजाद करना है। मतलब जोरो और लूफी डिस्कस कर रहे हैं किसी चीज के बारे में, वियर्ड। बट उसी वक्त हजरुद्दीन का पूरा क्रूज शिप से ऊपर नीचे गिरता है, हजरुद्दीन ही नाम है ना, लूफी और जोरो को रोकने के लिए, पर वो लेट हो चुके हैं। लोकी आजाद हो चुका है एंड इसका मतलब है लोकी जिंदा है। एंड एक और चीज, अगर लोकी जिंदा है तो वो सबसे पहले भागेगा होली नाइट्स की तरफ। बाकी चैप्टर के ऑफिशियल पेजेस का हमें वेट है एंड देयर इज नो ब्रेक नेक्स्ट वीक। तो अगर तुम्हें ये थ्योरीज अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड मिलते हैं अपनी अगली एनिमे वीडियो में।